अस्सलाम वालेकुम। आए रोज़ आईन व कानून के हकीकी मुहाफ़िज़ को कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई काले कोट वाला ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या वकील साहब को कत्ल किया जा रहा है। जिस तरह दवाई इंसान को जिस्मानी सकून फराहम करती है, इंसान की जिस्मानी तकलीफ़ को दूर करती है, जिस तरह मज़हब इंसान को रूहानी तस्कीन फराहम करता है, इसी तरह कानून माशरे में मौजूद दरारों को भरने में मदद फराहम करता है। और एक वकील साहब इसी कानून के नफाज को यकीनी बनाने में और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सज़ा दिलवाने में और माशरे को पुरअमन बनाने में कलीदी रोल या किरदार अदा करता है। बदले में क्या मिलता है वकील साहब को? सिर्फ और सिर्फ परेशानी। वकील साहब क्लाइंट से फ़ीस तो ले लेते हैं, लेकिन बदले में उस क्लाइंट की जो जितनी भी परेशानी है वो अपने सर ले लेते हैं। फीस के बदले में क्लाइंट को परेशानी के साथ साथ जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिलती हैं, प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करने की, डिस्ट्रॉय करने की धमकियां मिलती हैं। उनको आए रोज़ कॉल आती है कि वकील साहब सुबह अदालत जाते हुए अपनी खैर मनाएं। वकील साहब आपके बच्चे फ़लाँ स्कूल में फ़लाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, आपकी बीवी फ़लाँ जगह पे जॉब करती है, जी हमें सब मालूमात हैं, अपनी खैर मनाएं। और वो जो क्लाइंट की जितनी परेशानी होती है उसकी 3 गुना 4 गुना ज़्यादा परेशानी वकील साहब के सर आन पड़ती है, लेकिन वकील फिर भी डटा रहता है और अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने में अहम रोल अदा करता है। वकील की तमाम तर कोशिश अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवाने की तरफ मरतूब होती है। वकील की मुकम्मल कोशिश होती है कि उसने जो फीस ली है उसका हक अदा करे और क्लाइंट को जितना रिलीफ अदालत से दिलवाया जा सकता है वो दिलवाए। बदले में इन परेशानियों, धमकियों, और ये धमकियां सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती। हम देखते हैं, हम खबरें सुनते हैं, हमारे सामने हर रोज़ हर दूसरे दिन ये वाक़यात पेश आते हैं कि जी फ़लाँ वकील को घर जाते हुए कत्ल कर दिया गया, फ़लाँ वकील को अदालत आते हुए कत्ल कर दिया गया, फ़लाँ वकील को रात को अपने घर के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया। और इसके साथ साथ वकील साहिबान को, वकला साहिबान को तौहीन अदालत की कार्रवाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक वकील जो अपने क्लाइंट के राइट को डिफेंड करने के लिए अगर उसे कहीं पे लगता है कि जज साहब जो हैं वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, तो वो ऑब्वियसली अपने लिए तो नहीं लड़ता जज के साथ, वो क्लाइंट के राइट को डिफेंड करने के लिए लड़ता है। और उसके बदले में जो उसके खिलाफ तौहीन अदालत, जिस तरह हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट का केस हमारे सामने है रिसेंटली जो अभी तक चल रहा है, और उनको तौहीन अदालत का जो कार्रवाई जो है वो भुगतना पड़ती है और 2-3 माह तक उनका लाइसेंस भी रिवोक हो जाता है और उनकी जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाती है। ये तमाम तर मुश्किलात। इसके साथ साथ जी सुनने को मिलता है कि वकील की कमाई हराम की है, वकील झूठ बोलता है। तो इस चीज़ की भी वजाहत करता चलूँ कि वकील झूठ नहीं बोलता। वकील का काम सिर्फ और सिर्फ उन कानूनी फ्लॉज को, जो फाइल के अंदर, जो केस के अंदर कानूनी फ्लॉज होते हैं, जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए होते, उनको जज साहब के सामने उजागर करना होता है, उनको पेश करना होता है और उनकी रोशनी में वो अपने लिए कुछ ना कुछ रिलीफ, अपने क्लाइंट के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ चाहने की कोशिश करता है। अदालत से तवक्को रखता है कि इन जो कानूनी फ्लॉज मौजूद हैं फाइल में या केस में, उनकी रोशनी में उसको ये रिलीफ फराहम किया जाए। वकील कतई झूठ नहीं बोलता। वकील कानून और आइन के अंदर रहते हुए तमाम तर कार्रवाई की पैरवी करता है और फॉलो करता है। बदले में क्या मिलता है? जैसे मैं पहले बयान कर चुका कि आए रोज़ कत्ल वकील हो रहा है। पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान के कानून को बनाने में और पाकिस्तान के माशरे में कानूनी नफाज में जितना अहम किरदार एक वकील ने अदा किया है, शायद ही किसी और तबके के किसी भी शख्स ने अदा किया हो। वो हम सब के सामने है कि वकील सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। जब कभी भी मोहल्ले में कोई शख्स पकड़ा जाए, किसी की लड़ाई हो जाए, पहला फ़ोन कॉल वकील साहब को आता है, वकील साहब पुलिस तंग कर रही है, वकील साहब पुलिस पकड़ के ले गई है, वकील साहब ये मसला हो गया, वकील साहब वो मसला हो गया, वकील साहब प्रॉपर्टी ले रहा हूं कब्जा हो गया, वकील साहब कैसे स्टाम्प लिखवाया जाए। हर एक काम जो है, हर एक चीज़ में जो वकील साहब है उसकी ज़रूरत पेश आती है और वो अपना किरदार अदा करते हैं, वो अपना जो उनका फ़र्ज़ है उसको सरअंजाम देते हैं। गोया कि वो उसका मुआवजा लेते हैं जो उनका हक है, जिस चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनके बाल बच्चे हैं जिनको उन्होंने पालना है और उनको चलाना है, तो वो उस चीज़ का मुआवजा लेते हैं। लेकिन बदले में उनको जो तहफ़्फ़ुज़, जो रियासत पाकिस्तान है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है।
जो शख्स कानून के नफाज में, कानून के मुताबिक चीज़ों को चलाने में इंतहाई अहम रोल अदा कर रहा है, जब उसकी ही ज़िंदगी महफूज नहीं है तो एक आम शहरी की ज़िंदगी कैसे महफूज हो सकती है। और जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 9 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जी, उसकी कहाँ तक स्टेट उस कामयाब हुई है उस आर्टिकल को इंश्योर करवाने में। आला अदलिया कहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की जो गार्डियन है वो कहाँ तक कामयाब हुई है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को इंश्योर करवाने में, कि कहाँ तक। ये तो एक वकील की बात हो रही है, आम शहरी कितना जो है वो ख़तरा महसूस करता है। और वकला को जो मुश्किलात का सामना है, इनके लिए इंतहाई ज़रूरी है हम तमाम जो यंग लॉयर्स हैं वो ये अपील करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि फिल फॉर लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को नेशनल असम्बली, सेनेट और कानून साजी करके मंजूर करवाया जाए। लॉयर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए खसूसी कवानीन बनाए जाएँ, और जो लॉयर्स शहीद हो जाते हैं उनके लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया जाए। जिन वकला साहिबान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है उनके लिए शोहदा पैकेज का ऐलान किया जाए, इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मुकम्मल सिक्योरिटी लॉयर्स को फराहम की जाए, जितने भी वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको फिल फॉर हल किया जाए। जितनी भी बार काउंसिल्स हैं, केपी बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, सिंध और बलूचिस्तान बार काउंसिल, इन तमाम को मिलकर पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ बैठकर और हुकूमत के साथ बैठकर एक लाएअमल तैयार करना चाहिए। और हमारी ये पुरजोर अपील है इन तमाम बार काउंसिल से, नेशनल असम्बली के जो अब मौजूदा हुकूमत है उनसे, कि जी फिल फॉर वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की जाए, ताकि जो वकला बरादरी है वो बिला किसी खौफ के, बिना किसी हरेसमेंट के, बिना किसी डर के अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके हकूक़ का और आइन और कानून के मुताबिक जो उनकी जिम्मेदारी हैं उनको अदा करते रहें और अपने क्लाइंट्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते रहें। और जो भी उनको मुश्किलात दरपेश हैं उनको फिल फॉर हल किया जाए, ताकि ये जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है ये पॉजिटिवली ग्रो करती रहे और पाकिस्तान के को आइनी मुल्क बनाने में और पाकिस्तान को कानूनी मुल्क बनाने में, पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाने में जो वकला साहिबान ने पहले भी किरदार अदा किया है उसी किरदार को मज़ीद बेहतर बनाएं और आगे पाकिस्तान को मुस्तहकम पाकिस्तान बनाने में अपना इंतहाई अहम रोल अदा करते रहें। इसके लिए मैं फिर दोहराऊंगा कि इंतहाई ज़रूरी है कि जी हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि फिल फॉर लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूर करते हुए शोहदा पैकेज का भी ऐलान किया जाए, ताकि जो वकील मर जाता है ना उसकी कोई सरकारी तनख्वाह होती है ना उसका कोई और काम होता है, तो जो वो उसके बाल बच्चे होते हैं, जो उसकी फैमिली होती है, वो पीछे दर दर की ठोकरें खाते फिर रही होती है, ताकि उनके लिए कोई ना कोई इस तरह का पैकेज मौजूद हो ताकि उनकी दाद रसी होती रहे, उनकी बच्चों की तालीम चलती रहे, उनका इलाज होता रहे, उनके पेट में 2 वक्त की रोटी जाती रहे। तो इस पर इंतहाई अहम वक्त की ज़रूरत है कि वकला साहिबान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में और उनको फ्यूचर सिक्योर करने में हुकूमत अपना किरदार अदा करे। मेरी आज की ये वीडियो हमारे इंतहाई मोहतरम उस्ताद दिलनवाज खान एडवोकेट, जिनको कल परसों शहीद कर दिया गया, उनके नाम, और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि उनका जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा, उनका जो खून है वो रंग ज़रूर लाएगा और पाकिस्तान में लॉयर्स प्रोटेक्शन के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त होगी। हमारी हुकूमत से ये अपील है, हमारी तमाम तर बार कौंसिल से ये अपील है कि वो इस पर फिल फॉर अमल करें। शुक्रिया।